हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज एक नए वीडियो की तरफ। आप लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, छोटा पैक बड़ा धमाका। आप आज एक बहुत छोटा सा एक अच्छा सा बढ़िया एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट। आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिया है और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल किसका? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका वर्गमूल निकालना। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखा दिया है। और आज आप लोग देखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। उसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या? 1 से लेकर के लगभग 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा, अगर आप मैथ पढ़ने आए हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी पेपर को निकालना चाहते हैं और अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। 1 से 30 तक लगभग में स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ज़्यादा हो जाते हैं तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ये क्या याद करना है आपको? स्क्वायर। और 1 से 20 तक, कम से कम 20 तक आपको क्या याद करने हैं? क्यूब याद कर लीजिएगा और 20 तक की टेबल याद कर लीजिएगा। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आप इतना कर लीजिएगा तो आपके कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी और आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने। देखिए टॉपिक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का हमें वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर लिखे गए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ठीक, ये आपको स्क्वायर याद हो गए। नहीं याद है तो इनको आप याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे, कैसे निकालते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा अंडर रूट के अंदर। क्वेश्चन कैसा मिलेगा? क्वेश्चन के माध्यम से समझते हुए चलते। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 9216, ये लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? हमें पता है स्क्वायर में पावर कितनी होती है? 2। तो पीछे से 2 संख्याओं को एक साथ ले लेंगे, 2 संख्याओं को। ठीक, अब यहाँ पर ये 10 तक के स्क्वायर देखने के बाद आपको एक टेबल बना लेनी है, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। रुक जाइए एक सेकेंड, पहले हम आपको टेबल ही बनवा देते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाते हैं। देखो टेबल में क्या लिखना होगा, जो क्वेश्चन होगा इसका लास्ट डिजिट लिखना है, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट, और उससे मैच करना है आंसर का लास्ट डिजिट। ठीक, तो क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में क्या क्या आएगा वो समझ लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 1 है तो 1 आया, 4 है 2 में आया 4, और कहाँ आया? ये 8 में 4 आया है, ये 4 में 6 आया है और 6 में 6 आया, इस तरह से आएगा। तो हम 1 को समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1 है तो कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये वाली संख्या क्वेश्चन में मिलेगी। ये वाली सभी संख्याएँ किस में मिलेंगी? अंडर रूट के अंदर, मतलब क्वेश्चन में। तो 1 यहाँ आया है और यहाँ आया, तो कहाँ कहाँ मिलेगा? या तो उसका आंसर में लास्ट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। 2 कहीं नहीं आया, 3 कहीं नहीं आया, 4 आया है। अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर का लास्ट डिजिट आपको क्या मिल जाएगा? या तो 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा। यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। इसके बाद हम आगे समझते हैं, अगर 5 मिलता है तो 5 कहाँ मिलेगा? केवल 5 में मिलेगा। 6 कहाँ मिलेगा? 6 आपको 4 में मिलेगा और 6 में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? 6 के बाद 7 कहीं नहीं मिलेगा, 8 कहीं नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 कहाँ पर मिलेगा? या तो 3 में मिलेगा और या फिर 9 कहाँ मिलेगा? 7 में मिलेगा। इसके बाद 0 मिलेगा। 0 कहाँ मिलेगा? 0 में।
तो दो तो बराबर ही रहेंगे, मतलब 5 और 0, 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, बाकी नंबर का हमें देखना होता है। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा था √9216 सॉरी, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या आया है 6। अब आपने अभी देखा है कि अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो हम दोनों को ही लिख लेंगे, क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक, अब हम देखते हैं ये 92 जो लिखा है, ये 92 कहाँ मिलेगा हमको, देखो ये 92 कहाँ मिलेगा, स्क्वायर में देखना, 1 से 10 तक के स्क्वायर में देखना है हमको 92 कहाँ मिल रहा है। देखो कहाँ मिलेगा 92, ये 9 का स्क्वायर 81 लिखा है और ये 100 लिखा है, तो 92 कहाँ मिलेगा, इसके बीच में 92 कहाँ होगा, यहाँ पर बीच में होगा 92। अब 92 जिन दो स्क्वायर के बीच में होगा उसमें से छोटा वाला लिख लेंगे। छोटा वाला क्या है, 9। दोनों ही जगह हमको क्या लिख लेना है, 9 लिखना है, यहाँ भी 9 लिखना है और यहाँ पर भी 9 लिख लेना है। अब दो आंसर हो गए। अब ये कहेगा कि नहीं हम आंसर होंगे, ये कहेगा नहीं हम आंसर होंगे, दोनों की हो गई लड़ाई, दोनों का झगड़ा हो गया। अब फैसला कौन करेगा, देखो चलते हैं फिर अपने उसी लाइन पे जो मैंने स्क्वायर लिखा हुआ इसी के पास चलते हैं। ठीक, यही दो मिलके इसका फैसला करेंगे, दोनों कह रहे हैं हम आंसर होंगे। अब ये दोनों बताएंगे, देखना ये है, क्या देखना है कि जिसके ज़्यादा पास में, कौन सा, ये 92 जिसके ज़्यादा पास में वही आंसर। अगर छोटे वाले के ज़्यादा पास में तो छोटा वाला आंसर, बड़े वाले के ज़्यादा पास में तो बड़ा वाला आंसर। देखो अब यहाँ लिखा हुआ है 81 और ये 92 लिखा है, यहाँ से 11 कम है, 92 से ये 11 कम है। अब यहाँ पे 92 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ कितना मिल रहा है हमको, 8 कम है, 8 ज़्यादा है, इधर 11 कम है, तो दूर किससे ज़्यादा है, 81 से ज़्यादा दूर है, और 100 से सॉरी 100 से क्या है, ज़्यादा पास में। तो जिससे ज़्यादा पास में होगा वो आंसर होगा, जिससे ज़्यादा प्यार होगा उसके ज़्यादा पास में होगा, और उसके ज़्यादा पास में होगा तो वही आंसर हो जाएगा। किसके ज़्यादा पास में, 100 के। 100 क्या है, बड़ा है, मतलब 10 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बड़ा है, तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर। बात समझ गए, नहीं समझ पाए, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है √9604। अभी मैंने ऊपर देखा है लास्ट डिजिट मिलाना है, 4 कहाँ कहाँ आया है, टेबल बनी हुई है। अगर 4 आ गया तो कहाँ मिलेगा, 2 और 8 में। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है और 8। या तो आंसर का लास्ट डिजिट 2 हो जाएगा या फिर 8 हो जाएगा। 2 अंकों का यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है। अब 96 हमें कहाँ मिलेगा, फिर वहीं मिलेगा 81 और 100 के बीच में, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, और छोटा वाला लिखना है। तो मतलब यहाँ भी हमको 9 लिखना है और यहाँ भी 9 लिख लेना है। ठीक, अब क्या करना है, अब कौन फैसला करेगा, जिसके ज़्यादा पास में वो आंसर। ये 98 है, 100 इसके ज़्यादा पास में है, और ये 92 है, ये 81 से बहुत दूर है। ठीक, ये देखना है 96 जो है 100 से कितना पास में है, 4, और 81 से काफ़ी दूर। तो इन दोनों में कौन सा आंसर लगा देंगे, बड़ा वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ख़त्म, समझ गए बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको करवाते हैं वो जल्दी में, आराम से। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7225। आपको पता है 5 आया तो लास्ट में क्या होगा, 5 ही होगा। बच्चा बात 72 की, 72 कहाँ मिलेगा, देख लीजिएगा कहाँ मिलेगा 72। ये 81 है और ये 64 है, तो इसके बीच में कहीं हमें मिलेगा 72। ठीक, तो हमको लिखना क्या है, क्या लिखना है इसके साथ में,
कौन सा लिखना है? हमने ये देखा है, ये 64 है और ये 81 है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो छोटा वाला लिखना है क्या? 6 लिख देना है। और ये तो इसका यही आंसर हो गया, ख़त्म काम। जब एक मिलेगा तो वही आंसर, कुछ नहीं करना। दूसरा है नहीं जिससे झगड़ा होगा, जब झगड़ा नहीं होगा तो अपने आप में ही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, कुछ और बड़े क्वेश्चन कराते हैं। ये तो रही यहाँ तक की बात, इससे बड़े क्वेश्चन कराते हैं। देखो अब कुछ और स्क्वायर ही लिखे हुए हैं आगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक, तो इनके बेस पे हम आप क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमको बड़ा क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन मिलेगा 10404। अब लास्ट में 4 आया तो मैंने टेबल बनवाई थी, टेबल में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा आखिरी डिजिट। यहाँ से 2 डिजिट का काम ख़त्म हो गया, बचा कितना? 104। अब 104 कहाँ मिलेगा? 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का 121 होता है, तो कहाँ मिल रहा है? 10 और 11 के बीच में, तो छोटा वाला लेना है। दोनों ही जगह क्या ले लेना है? 10। अब देखना है 104 किससे ज़्यादा पास में, 100 के ज़्यादा पास में या 121 के ज़्यादा पास में? तो आप लोग बता देंगे कि 100 के ज़्यादा पास में है, तो 100 के ज़्यादा पास मतलब छोटे वाले के ज़्यादा पास, तो छोटा वाला आंसर। ख़त्म, बस इतना ही, आगे कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन √11236। ये क्वेश्चन, अब आपको पता है कि 6 आया, 6 कहाँ कहाँ आता है? या तो 4 में आएगा और या फिर 6 में आएगा। अब 112, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, तो कौन सा लेना? छोटा वाला। 10 10। 112 किसके ज़्यादा पास में? 100 के ज़्यादा पास में या 121 के ज़्यादा पास में? तो आप लोग बता देंगे कि जब 121 तक जाएंगे तो 9 का अंतर है, और जब 100 पे आएंगे तो 12 का अंतर है। तो किसके ज़्यादा पास में? 121, मतलब बड़े वाले के ज़्यादा पास में, तो बड़ा वाला आंसर। तीस से लिखा हुआ, यहाँ 30 तक स्क्वायर लिखा हूँ। आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको मिल गए हैं। आप स्क्वायर यहाँ से याद कर लीजिएगा। निकालना मैंने पीछे वीडियो में, आप जाएंगे हमारे चैनल पे, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत 60 तरीका बताया गया स्क्वायर निकालने का, वो वहाँ से जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और बड़े क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 42025। अब आपको पता है 5 आया तो लास्ट में कितना आएगा? 5। 2 डिजिट का काम यहाँ से ख़त्म। यहाँ लिखा हुआ है 420। अब आप सभी जानते हैं कि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 40 और 41 कितना लिखा हुआ है? 420 लिखा हुआ है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 21 का कितना होता है? 441। तो 400 और 441 के बीच में क्या आ जाएगा? ये वाला जो लिखा हुआ है 420 आ जाएगा। अब 420 जब आ जाएगा तो किसको लिखना है? छोटे वाले को लिखना है, मतलब यहाँ क्या लिख देना है? 20। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? खत्म। अब हमको समझाना होता है तो हमको टाइम लगता है, जब आप पेपर में करेंगे तो बहुत जल्दी में कर लेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस में करवा दूंगा आगे वीडियो में। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपनी बात ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। 93636। देखो अब हम देखते हैं 93636 लिखा हुआ, लास्ट में 6 आया तो क्वेश्चन में क्या कहाँ 6 आता है? या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा, 2 जगह आएगा। यहाँ लिखा हुआ है 936। अब आप सभी जानते हैं कि 936 कहाँ पे आएगा? देखो 936 कहाँ आएगा? ये 30 का स्क्वायर लिखा हुआ है 900, और अगर 31 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो कितना होता है? 961। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961।
तो आपको 936 कहाँ मिलेगा? इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो हमें छोटा वाला लिखना होता है, दोनों ही जगह हम क्या लिखेंगे बताओ? दोनों ही जगह हमको लिख लेना है 30 और यहाँ पर 30। अब 2 हो गए तो झगड़ा तो होना ही है, फैसला कौन करेगा? यही करेगा 936। अब 936 के पास जब गए तो देखा कि 936 किससे ज़्यादा प्यार करता है, छोटे वाले से या बड़े वाले से? या 900 है या 961 है। अब देखो 36 इधर हो गया, आगे जब बढ़ेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है? 936 और 961 का माइनस करके देख लीजिए। यहाँ तो पता है 36 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ जब देख लेते हैं 961 से जब 936 माइनस कराओगे तो बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 25। तो किसके ज़्यादा पास में है? 961 के ज़्यादा पास में है। तो क्या हो जाएगा? इसमें से बड़ा वाला आंसर होगा, ये इसका आंसर है। ओके, यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए। चलते हैं आगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, इसका काम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है जितना चाहें उतना लाइक कर सकते हैं, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं। ठीक, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।